आइए समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करती है और स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद क्या होता है। आपका नर्वस सिस्टम दिमाग से बना होता है, जो शरीर के सभी कामों का इंचार्ज होता है, और स्पाइनल कॉर्ड नसों के साथ। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के निचले हिस्से से निकलती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर कमर के निचले हिस्से तक जाती है। यह नसों का एक गुच्छा है जो दिमाग और शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे हाथ और पैर के बीच तार की तरह कनेक्शन का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग से शरीर को हिलने के लिए संदेश भेजे जाते हैं और शरीर से दिमाग को सेंसेशन के संदेश भेजे जाते हैं, जैसे छूना, दर्द और तापमान वगैरह। अगर मच्छर काटता है तो आपकी त्वचा उस सेंसेशन को संदेश के रूप में तारों और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग को भेजेगी। फिर दिमाग आपके हाथ को अलग तारों के जरिए संदेश भेजेगा कि हाथ हिलाकर काटी गई जगह को रगड़े। यह सर्किट तभी काम करता है जब तार सही तरीके से जुड़े हों। अगर तार सही तरीके से नहीं जुड़े हैं या खराब हैं, तो त्वचा के संदेश दिमाग तक नहीं पहुंच सकते और दिमाग हाथ पैरों को हिलने का निर्देश नहीं दे सकता। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद दिमाग सामान्य रूप से काम करता है, लेकिन न तो शरीर से सेंसेशन के संदेश मिल सकते हैं जिससे सेंसरी लॉस होता है, और न ही शरीर में हिलने के लिए संदेश भेज सकता है जिससे लकवा होता है। लकवे और सेंसरी कमी की हद इस बात पर निर्भर करती है कि चोट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट चोट वह होती है जहां स्पाइनल कॉर्ड किसी खास लेवल पर पूरी तरह खराब हो जाती है और उस चोट के लेवल के नीचे सेंसेशन और मसल मूवमेंट खत्म हो जाता है। इनकम्प्लीट चोट वह होती है जहां चोट के लेवल के नीचे कुछ सेंसेशन और हिलना डुलना आंशिक रूप से बना रहता है। स्पाइनल कॉर्ड 5 डिवीजन और 31 सेगमेंट में बंटी होती है, यानी 8 सर्वाइकल सेगमेंट जो हाथों और हथेलियों के काम के लिए जिम्मेदार हैं, 12 थोरैसिक सेगमेंट जो धड़ के काम के लिए जिम्मेदार हैं, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सीजियल सेगमेंट जो पैरों, पेशाब और पेट की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं। अगर चोट C1 और T1 सेगमेंट के बीच किसी भी सेगमेंट में होती है तो इससे गर्दन से नीचे का लकवा होता है, जिसे टेट्राप्लीजिया या क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं, जिसका मतलब है चारों हाथ पैरों में कमजोरी या लकवा। अगर चोट थोरैसिक या लंबर लेवल के नीचे होती है तो इससे पैराप्लीजिया होती है, जिससे शरीर के निचले हिस्से में कमजोरी या लकवा होता है। चोट का लेवल स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं, जहां सेंसेशन और हिलना डुलना दोनों बना रहता है। चोट का लेवल पुनर्वास के दौरान लक्ष्य निर्धारण तय करेगा। याद रखें, चोट का लेवल बचे हुए काम के आधार पर मापा जाता है, न कि चोट या फ्रैक्चर की जगह के आधार पर। ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड की चोट सड़क दुर्घटनाओं, रीढ़ की हड्डी पर सीधे हमले, ऊंचाई से गिरने और खेल से हो सकती है। नॉन ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड की चोटें बीमारियों के कारण होती हैं, जैसे ट्यूमर, जन्म के दोष, खून बहना, स्पाइनल कॉर्ड में खून की सप्लाई में रुकावट या टीबी जैसे इन्फेक्शन वगैरह। आइए इमरजेंसी फेज से शुरू करते हैं, जो उस जगह होता है जहां चोट लगती है। किसी भी बड़े ट्रॉमा को संभावित स्पाइनल कॉर्ड की चोट मानना चाहिए जब तक कि क्लिनिकल असेसमेंट और रेडियोलॉजिकल इमेजिंग से साबित न हो कि ऐसा नहीं है। घायल व्यक्ति को एक्सीडेंट साइट से अस्पताल ले जाते समय उन्हें स्पाइन बोर्ड और कॉलर का इस्तेमाल करके लकड़ी के लट्ठे की तरह उठाना चाहिए। यह प्रतिबंधित हिलना डुलना स्पाइनल कॉर्ड को और नुकसान से रोकता है और संभावित रूप से चोट की गंभीरता को कम करता है। घायल को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। बेहतर होगा कि एम्बुलेंस से। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के तुरंत बाद, जिसे एक्यूट फेज भी कहते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिन्हें हम अपने आगे के वीडियो में कवर करेंगे। एक्यूट स्टेज में मेडिकली जो कुछ भी किया जाता है वह स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाले व्यक्ति को जिंदा रखने और जितना संभव हो उतना काम बचाने और सर्वाइवर को पुनर्वास के लिए तैयार करने के लिए होता है। रीढ़ का इलाज किया जाता है,
अन्य अंगों को मेडिकली स्थिर किया जाता है ताकि और जटिलताएं न हो। हम इस स्टेज पर अपने आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।